लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवत कथा रसिक समादरणीय विद्वज्जन संचालक आदरणीय श्री पटेल जी, आप सबको सादर अभिवादन करते हुए आइए यथामति कुछ राम चर्चा करने का प्रयास करता हूँ। आज बाबा तुलसी के जिस चौपाई को केंद्र बिंदु बनाया गया है, बरबस राज सुतहि नृप दिन्हा, नारी समेत गवन बन किन्हा। मनु जी महाराज का पावन प्रसंग। बाबा तुलसी कहते हैं कि बरबस राज सुतहि नृप दिन्हा। महाराज मनु जबरदस्ती पुत्र की इच्छा न होने पर भी अपने पुत्र को उन्होंने राज्य दिया। क्यों दिया, क्या कारण था, इस पर भी चर्चा करने का प्रयास करूंगा यथा समय अवधि में। नहीं होगा तो प्रभु इच्छा, और हो गया तो प्रभु कृपा। आइए पहले मनु जी के बारे में थोड़ा बाबा तुलसी जो परिचय देते हैं उसका अवलोकन करें। बाबा तुलसी लिखते हैं कि स्वयंभू मनु अरुषत रूपा, अजिन्हते भय नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मनु, आप सब जानते हैं कि 14 मनु हैं। बाबा तुलसी की ये विशिष्ट शैली है। इस 14 में कौन से मनु की चर्चा हो रही है, इसको बताने के लिए वो कहते हैं कि स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु माने
कल्प के आदि में ब्रह्मा जी से जो मनु का अवतार होता है वो स्वयंभू मनु है। तो स्वयंभू मनु अरुषत रूपा, भागवत जी में वर्णन है कि ब्रह्मा जी जब मानसी सृष्टि किए और मानसी सृष्टि से जब प्रजा का विस्तार नहीं हुआ तो उनके मन में एक दाह हुआ, एक चिंता हुई, उससे उनका शरीर जलन हुई, चिंता हुई और उसी समय उनके शरीर से दाएं भाग से एक पुरुष और बाएं भाग से एक स्त्री उत्पन्न। जो पुरुष थे वही मनु हुए और जो स्त्री थी वही शत्रुपा। तो इस तरह मनु और शत्रुपा जी की उत्पत्ति का वर्णन है। तो स्वयंभू मनु अरुषत रूपा अजिन्हते भय नर सृष्टि अनुपा। ये अनुपा जो है वह नर सृष्टि की विशेषता बता रहा है। जितने भी सृष्टि हैं 84 लाख, उनमें ये जो नर है वो सबसे विशिष्ट है, अनुपम है। ये बताने के लिए बाबा तुलसी ने लिखा अनुपा, जिन्हते भय नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण निका, अजब गाव श्रुति जिन्ह कैलिका। प्रथम दंपति है और उनकी विशेषता क्या कि दंपति धर्म आचरण निका। आचरण भी नीक है अर्थात श्रेष्ठ है और धर्म का पालन भी उनके द्वारा श्रेष्ठता पूर्वक की जा रही है। अब यहाँ पे थोड़ा विचार करना पड़ेगा कि मनु महाराज जी कौन सी धर्म का पालन कर रहे हैं। तो मनु महाराज जी राजा हैं तो नृप धर्म का पालन करेंगे। पर ब्रह्मा जी ने जो आदेश दिया, जब दोनों की उत्पत्ति हुई तो मनु जी ने ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ के निवेदन किया। भागवत जी में वर्णन है कि हमारे लिए आदेश क्या है, और तब ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि की उत्पत्ति करो। और ये प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी के उस आदेश का पालन करने लगे। बाबा तुलसी ने लिखा है कि प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तो दंपति धर्म आचरण निका। अब यहाँ पे जब वो सृष्टि धर्म का पालन करने लगे तो हमारे यहाँ संतों ने कहा धर्म के दो स्तर हैं, एक लौकिक धर्म है, एक पारलौकिक धर्म है। भागवत जी में गोकर्ण जी महाराज इसका वर्णन करते हैं। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। लोक धर्म को त्याग करके और भागवत धर्म का पालन करो।
भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से जो कहते हैं कि अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय का कर्तव्य है कि युद्ध करे, इसलिए तुम युद्ध करो, युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। परंतु उन्होंने एक शर्त जोड़ दिया, खाली युद्ध करने के लिए नहीं कहा, कहा तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हारा धर्म है युद्ध करो, पर शर्त क्या लगा दिया, माम अनुस्मर युद्ध क्या, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, और तब जाके वो धर्म जो है लौकिक धर्म भागवत धर्म बन जाएगा। अब यहाँ पे मनु महाराज ब्रह्मा जी के आदेश से सृष्टि धर्म का पालन करने लगे, सृष्टि करने लगे। और दंपति, क्योंकि शत्रुपा जी भी दंपति पति पत्नी दोनों, तो पत्नी का कर्तव्य है पति का सहयोग करे। तो इसलिए बाबा तुलसी लिखते हैं कि दंपति धर्म आचरण का और अजहु गाव श्रुति जिन कैली का, जिनका वर्णन वेद शास्त्रों में मिलता है, ऐसा मनु महाराज जी ने अपने धर्म का पालन किया। अब आप देखेंगे जब धर्म का पालन किया जाता है तो उसमें जब लौकिक धर्म का पालन किया जाता है या वर्णाश्रम धर्म का पालन किया जाता है तो उसका फल क्या होता है, खूब वैभव, खूब धन, खूब सुख की प्राप्ति। परंतु भगवान की भक्ति की प्राप्ति नहीं। तो अब देखें भला, मनु जी महाराज जब धर्म का पालन करने लगे तो कितनी अनुकूलता उनके जीवन में आई। नृप उत्तान पाद सुतताशु, पुत्र जो हुआ राजा उत्तानपाद। यहाँ बाबा तुलसी की विशिष्ट शैली का हमको दर्शन मिलता है। जब बाबा तुलसी मनु जी महाराज की विशेषता बताते हैं तो कहते हैं अजहु गाव श्रुति जिन कैली का, और जब प्रियव्रत उनके पुत्र का वर्णन करते हैं तो भी कहते हैं कि वेद पुराण प्रशंसा ही जाही, कि वेद पुराण इनकी प्रशंसा करते हैं। पर उत्तानपाद जी की जब वर्णन करते हैं तो उत्तानपाद के लिए ऐसा लगता है कि कोई विशेषण बाबा तुलसी नहीं दिए। नृप उत्तानपाद सुतताशु, पर संतों ने कहा ऐसी बात नहीं है। बाबा तुलसी की यही विशिष्ट शैली है। उनकी विशेषता क्या बता रहे हैं कि ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। उत्तानपाद का पुत्र जो है वो भगवान का भक्त हुआ, और इससे बड़ी विशेषता क्या लेंगे आप उत्तानपाद जी का, क्योंकि बाबा तुलसी कहते हैं कि सो कुल धन्य उमा सुनु और जगत पूज्य सुपुनीत, और श्री रघुवीर परायण और जय नर उपज विनीत। तो इस तरह से जिनके पुत्र ध्रुव हुए जो भगवान के भक्त हुए और अद्भुत भक्त हुए महाराज, जिनकी तपस्या से भगवान ध्रुव को दर्शन करने नहीं
दर्शन देने नहीं आए। भागवत जी में उल्लेख है कि भगवान ने कहा कि मैं ऐसे भक्त का दर्शन करने जा रहा हूं, ऐसा अद्भुत भक्त। तो ऐसा अनुकूल पुत्र हुआ, ऐसा अनुकूल नाती हुआ। और लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही, छोटा जो पुत्र हुआ वो प्रियव्रत नाम हुआ उनका। और प्रियव्रत, जिनको व्रत प्रिय हो, तो बचपन से ही वो निवृत्ति मार्ग के पथिक हो गए। और नारद जी की सत्संग से उनकी आध्यात्मिक बहुत उन्नति हुई महाराज। बाद में वो प्रवृत्ति मार्ग में भी आए। और कैसे आए ये चर्चा यदि करें तो 40 मिनट का समय, इसलिए बहकूंगा नहीं, प्रयास नहीं करूंगा। वैसे बहक जाता हूं पर प्रयास कर रहा हूं कि ना बहकूं। तो प्रिय लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रशंसा ही जाही। बचपन से ही निवृत्ति मार्ग के पथ पर चलने लगे और वेद पुराण में जिनकी प्रशंसा है, ऐसा पुत्र। यहाँ पे भी महाराज ये बात अलग है कि अन्य ग्रंथों में तो प्रियव्रत को बड़े बताया गया और उत्तानपाद को छोटे बताया गया। पर यहाँ मान लीजिए कि कल्प भेद हरिचरित सुहाए, और इस तरह से इसका समाधान संतों ने किया। और अनुकूलता देखें, बेटी जो हुई तो देवहूति पुनीता सुकुमारी, उनकी बेटी देवहूति। और जो मुनि करदम कै प्रिय नारी, जो करदम मुनि को ब्याही गई और करदम मुनि को बड़ी प्रिय जो है महाराज। तो इसलिए है कि करदम मुनि जो है 10,000 वर्ष तक पत्नी प्राप्ति के लिए तपस्या किए। और तब भगवान विष्णु आकर के पूछे कि क्या चाहिए, तो कहा मेरा नाम ही करदम है, मतलब कीचड़, तो मेरी बुद्धि भी उसी तरह की है। अब सोचिए भला कि मैं 10,000 वर्ष तपस्या करके पत्नी की चाह करता हूं, तो कैसी पत्नी चाहिए। मार्कंडेय पुराण में वर्णन आता है कि पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। पत्नी मनोरमाम देहि, मेरे अनुकूल हो पत्नी। महाराज कितना कठिन बात है। हम सब जानते हैं कि आज भी हम सब जानते हैं कि कितना भी पत्नी कुछ हो पर सबके अनुकूल तो हो नहीं सकती ना। पर करदम जी का शर्त देखिए, पत्नी मनोरमाम देहि, मेरे मन के अनुसार रमण करने वाली, मनोवृत्तानुसारिणी, मेरे स्वभाव के अनुसार आचरण करने वाली। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार। सामान्यतः हम गृहस्थ जब शादी करते हैं तो इस संसार से हमारा उद्धार होने के बजाय हमारा पतन हो जाता है। गृहस्थ में ही रच बस जाते हैं, वानप्रस्थ और संन्यास तो छूट जाता है। पर कहते तारिणीम दुर्ग संसार, पत्नी ऐसी हो जो मुझे इस संसार से उद्धार करने वाली, ऊपर उठा दे।
तारणिम दुर्ग संसार, और मेरे कुल का उद्भव करने वाली। तो इसलिए भगवान विष्णु के द्वारा प्रदत्त पत्नी है देवहूति, इसलिए कर्दम जी को प्रिय है। बाबा तुलसी यही संकेत करते हैं कि देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि करदम के प्रिय नारी। और अब बेटी से जो नाती हो रहा है वो कौन? तो आदि देव प्रभु दीन दयाला, और जठर धर जही कपिल कृपाला, और सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना, और तत्व विचार निपुण भगवाना। जो देवताओं को आहूत करने की शक्ति रखती है वो है देवहूति, और उन्होंने कपिल के रूप में भगवान को आहूत की, कपिल को पुत्र के रूप में प्राप्त की, और वो कपिल भगवान सांख्य शास्त्र का विस्तार किया, जिसमें प्रकृति और पुरुष का वर्णन है और उसमें सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। ऐसा सांख्य शास्त्र का जिन्होंने वर्णन किया, ऐसा आदि देव कौन? तो आदि देव साक्षात नारायण, उनके पुत्र के रूप में आए कपिल भगवान के रूप में, और एक उद्देश्य लेकर के आए। प्रकृति पुरुष का जो दर्शन था वो विलीन हो रहा था, इसके लिए उन्होंने कपिल शास्त्र का, सांख्य शास्त्र का उन्होंने निरूपण किया। तो सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना, और तत्व विचार निपुण भगवाना। भगवान जिनमें 6 विशिष्टता हो, जिसके पास भग हो, भगवान, जिसके पास जैसे धन होता है तो धनवान, इसी तरह जिनके पास 6 विशिष्ट भग हो वो भगवान। तो भगवान ही जिनके पुत्र के रूप में आए, तो ते ही मनु राज किन्ह बहुकाला, वो मनु महाराज जी, ते ही मनुराज किन्ह बहुकाला। बहुकाला संतों ने यहाँ पे कहा कितना समय? तो महाराज 71 चतुर्युगी से भी कुछ ज्यादा समय तक मनु महाराज ने राज्य किया। ते ही मनुराज किन्ह बहुकाला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। यहाँ पे संतों ने प्रभु जो शब्द है इसका अर्थ भगवान न करके ब्रह्मा जी किए हैं, क्योंकि मनु महाराज को सीधा सीधा भगवान का आदेश का ऐसा वर्णन नहीं मिलता, पर ब्रह्मा जी के आदेश का वर्णन मिलता है। और जो मैंने प्रारंभ में संकेत किया था कि ब्रह्मा जी के द्वारा इनको ये आदेश मिला था कि आप सृष्टि का विस्तार करो। तो प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला, सब विधि से विधि पूर्वक उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश का पालन किया, और पालन करते हुए बहुत समय तक राज्य किया। अब आप देखें महाराज, हम सबका अनुभव है, सुख का जो समय होता है वो एक कल्प भी 1 मिनट जैसा बीत गया ऐसा लगता है, और दुख का जब समय आता है तो 1 मिनट भी 1 कल्प जैसा लगता है। तो मनु महाराज
महाराज का अनुकूलता में जीवन बिताते हुए 71 चतुर्युगी से भी कुछ अधिक समय जो है उन्होंने बिता दिया और चौथापन आ गया। और यहाँ पे मनु महाराज के जीवन में क्रांतिकारी एक घटना घटी। क्या? होयन विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। अब आप देखें महाराज, ये सामान्य घटना नहीं है। बाबा कबीर भी कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, ये तो सामान्य बात है। सुख में करे न कोय, ये विशेष है। सुख के समय में यदि भगवान का स्मरण हो जाए, इसी तरह से इतने अनुकूल वातावरण में और ये मन में आना, ये सामान्य बात नहीं है, ये विशेष बात है। अब यहाँ पे दो बातें हुई। मनु महाराज ने दो बातें मन में उनके आया कि होयन विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। एक तो विषयों से वैराग्य नहीं हुआ और दूसरा घर नहीं छूटा। जबकि संतों का सिद्धांत ये है, संतों का आदेश ये है कि संत कहीं असनीति दशानन और चौथे पन जाइय नृप कानन। चौथापन आए तो जंगल चले जाना चाहिए, ये नीति है संतों के द्वारा कहा हुआ। और मनु जी महाराज कहते मेरा चौथापन आ गया और मैं घर में ही आसक्त हूँ। पर महाराज आप देखें, जब व्यक्ति धर्म का पालन करेगा तो हमारे यहाँ संतों ने उसके लिए एक पहचान एक बताया कि सही धर्म का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उसके लिए क्या कहा गया कि धर्म ते विरति। यदि हम सही धर्म का पालन कर रहे हैं तो इसका परिणाम क्या होगा? हमारे जीवन में वैराग्य आना चाहिए। हमारे जीवन में यदि वैराग्य आ रहा है तब हमको मानना पड़ेगा कि हम सही धर्म का पालन कर रहे हैं। और यदि वैराग्य नहीं आया तो समझिए कि कहीं न कहीं हम धर्म के या धर्माभास कर रहे हैं, धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि मनु महाराज जी के लिए लागू नहीं होता, उनके जीवन में वैराग्य है, यही उसका संकेत है कि उन्होंने सही धर्म का पालन किया। और इसीलिए कहते होयन विषय विराग, विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। मतलब क्या? उनको लगा कि मैं घर गृहस्थ में ऐसा फंसा हुआ हूँ कि भगवत चिंतन ही नहीं हो पा रही है, भगवत चिंतन के लिए अवकाश ही नहीं मिल पा रहा है। और हम सब जानते हैं बाबा तुलसी भी यही कहते हैं ना कि गृह कारज नाना जंजाला अतेयति दुर्गम शैल विशाला। घर के काम, गृह कारज और नाना जन जाला, जन जाला, घर के काम और रिश्तेदारी, जन और जाल, रिश्तेदारियों का जाल,
बेटा की शादी, बेटी की शादी, वो करना, रिश्तेदारों के इसमें ऐसे फंस जाते हैं कि गृह कारज नाना जंजाला अते यति दुर्गम शैल विशाला। फिर यही मनु जी महाराज सोचते हैं कि हो ये न विषय विराग, जब तक मैं घर में रहूंगा तब तक वैराग्य का चिंतन मेरे से नहीं हो सकता। भवन बसत भा चौथपन, और चौथापन आ गया। हमारे संत बहुत सुंदर बात कहते हैं महाराज कि जिसका बचपन सुधर गया उसका बचपन सुधर गया, और जिसका बचपन बिगड़ गया उसका फिर तो बचपन बिगड़ना ही बिगड़ना है। तो हो ये संकेत है महाराज हम लोगों के लिए, क्योंकि मनु महाराज हमारे आदि हैं, पूर्वज हैं, जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई है। तो ये संकेत कर रहे हैं कि हो ये न विषय विराग। गृहस्थ दूसरा धर्म है, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। तो कम से कम वानप्रस्थ तो जाओ, गृहस्थ को तो छोड़ो। तो हो ये न विषय विराग, अभवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग। ये एक तीव्र जो है मन में एक तीव्र भावना उठना चाहिए कि मेरा जीवन जो है भगवान के भजन के बिना बेकार चला गया। जन्म गयो हरि भजन बिनु, कहते ना कि आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। तो बस यही संकेत करते हैं कि मूल हमारा जो धर्म है वो भगवान का भजन है। तो इतना तीव्र उनके जीवन में वैराग्य आया मनु जी महाराज के, और तब वो क्या करते हैं, बरबस राज सुतहिन बदन्हा। ये बरबस जो शब्द है, यदि हम पुत्र के लिए लागू करें, जबरदस्ती उन्होंने दिया, तो वो पुत्र के पितृभक्ति को प्रदर्शित करता है कि पुत्र इतना पितृभक्त है कि वो ले ही नहीं रहा है, जबरदस्ती देना पड़ा। तो बरबस राज सुतहिन बदन्हा, और नारी समेत, और पत्नी के लिए नारी समेत जो गमन, तो पत्नी के लिए क्या हुआ, ये पातिव्रत्य धर्म के पालन का संकेत करता है कि पत्नी ऐसी कि आप जहां जाएंगे वहां मैं जाऊंगी, आप वानप्रस्थ में जाएंगे तो मैं भी जाऊंगी। तो बरबस राज सुतहिन बदन्हा, पुत्र को जबरदस्ती उन्होंने राज्य दिया। और नारी समेत गवन बन के नहा, पत्नी के साथ। तो अब आप देखें महाराज, हो या न विषय विराग, ये जब मन में विचार आया तो उन्होंने क्या किया कि बरबस राज सुतहिन बदन्हा, और दूसरा जो उनको ग्लानि हुई कि भवन बसत भा चौथपन, तो उन्होंने क्या किया, गवन बन किन्हा। और तीसरा जो विशेष ग्लानि जो उनके मन में हुई कि जन्म गया हरि भजन बिनु, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, वासुदेव पद पंकरुह और दंपति मन अति लाग। किसी ने पूछ दिया कि महाराज आप वैराग्य नहीं हो रहा है कह रहे हैं और पत्नी को साथ लिए जा रहे हैं, तो इससे वैराग्य बढ़ेगा कि राग बढ़ेगा? मनु जी महाराज ने कहा कि भैया आप ठीक कहते हैं, जब वैराग्य नहीं हो रहा है तो राग को ही बढ़ाओ, पर अंतर क्या है,
अभी तक मेरा राग संसार में है, अब मैं अपना राग भगवान में बढ़ा रहा हूं। वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। और यही है महाराज भगवान कृष्ण का गीता। आप देखें, अर्जुन को विषाद हुआ और अर्जुन को जो विषाद हुआ उसको उन्होंने किससे जोड़ दिया? भगवान कृष्ण से जोड़ दिया। और इसलिए भगवान गीता का प्रथम अध्याय विषाद योग हो गया। तो इसी तरह मनु महाराज संकेत करते हैं कि यदि आपके जीवन में राग है तो उस राग को भगवान से जोड़ दें तो अनुराग हो जाएगा, भगवान के प्रति अनुराग हो जाएगा। तो भगवान के प्रति जब अनुराग हो जाएगा तो ये जो मन में ग्लानि हुई कि जन्म गए हरि भगति बिनु, आखिरी में भी यदि हमारा भगवान की तरफ अनुराग हो जाए तो हमारा जीवन निहाल हो जाए महाराज। और यही महाराज मनु महाराज जी हमें संकेत करते हैं। उनकी मनुस्मृति है महाराज, विधान है, संविधान है उनका, वो हमारे लिए है, पालन करने के लिए है। और बाबा तुलसी यही संकेत करते हैं मनु जी महाराज के माध्यम से कि हम अपने जीवन को गृहस्थ जीवन से ऊपर उठें, ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ में आए, संन्यास में आए, किसी में आए पर भगवान से जुड़ जाएं। और जब भगवान से जुड़ जाएंगे तभी हमारा जीवन जो है सार्थक हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जो